कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई कि जिसमें एक इंडियन असिस्टेंट हेड कोच जो हैं वो जा कर के एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए कोचिंग करने वाले हैं। बट अब कुछ दिनों बाद अब वही सेम खबर पे एक कह सकते हो आप यूटर्न आया है कि दूसरी आईपीएल फ्रेंचाइजी के हेड कोच जो है जा करके अब एक नेशनल टीम के लिए कोचिंग देने वाले हैं। कौन वो प्लेयर हैं, बात उस पर करते हैं और ये बाटर के बारे में बात करते हैं जो एक नेशनल टीम और आईपीएल फ्रेंचाइजीज के बीच चल रहा है। देव सर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये किस टाइप का बाटर आप देखने वाले हैं? देखिए, बाटर तो नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि ये जो हैं ये हमारे थला के टीम के लॉन्ग टर्म हेड कोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्टीफन फ्लेमिंग की, जो पिछले 17 साल से चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच थे। 5 इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल्स जितवाए हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अगर एमएस धोनी का नाम एक किस्म से सिनोनिमस हो गया है, तो दूसरी तरफ स्टीफन फ्लेमिंग भी एक ऐसा नाम है। हम लोग को आदत पड़ गई है स्टीफन फ्लेमिंग को येलो जर्सी में चेन्नई सुपर किंग्स के कलर में देखने की। हम लोग कभी-कभी ये भूल जाते हैं कि स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्स और चेन्नई से नहीं, एक्चुअली न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन हैं। तो अब ये इतने लंबे अरसे के बाद स्टीफन फ्लेमिंग ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि वो चेन्नई सुपर किंग्स का साथ जो था वो छोड़ देंगे। और इसी महीने ये खबर आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स अब एक नया हेड कोच ढूंढेगी, क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है। तो अब ये सुनने में आ रहा है सूत्रों के अनुसार कि स्टीफन फ्लेमिंग को एक नया रोल मिलने वाला है, और वो एक्चुअली एक और काफ़ी बड़ा रोल है, काफ़ी हाई प्रोफाइल रोल है, क्योंकि वो अब मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अगले हेड कोच बनने वाले हैं। वो अपने ही न्यूजीलैंड के फॉर्मर टीममेट ब्रेंडन मैकलम को रिप्लेस करेंगे एज इंग्लैंड के हेड कोच। मैकलम और स्टीफन फ्लेमिंग के बीच में एक्चुअली मैं कहूँगा कि आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जिस किस्म का वो बैट्समैन थे, एक तरफ राहुल द्रविड़ के जैसे सॉलिड बैट्समैन स्टीफन फ्लेमिंग, और दूसरे तरफ वीरेंद्र सहवाग और वैभव सूर्यवंशी और इन लोगों की तरह बैटिंग करने वाले ब्रेंडन मैकलम। ऑब्वियसली ब्रेंडन मैकलम ने अपनी किस्म का, जिस तरह से वो बैटिंग करते थे, उसी किस्म का अग्रेसिव गेम प्लान रचा था इंग्लैंड टीम के लिए, जिसको हम बेसबॉल के नाम से जानते थे। तो अब वो बेसबॉल का एरा भी एक किस्म से तो सर, ख़त्म हो गया है। नेशनल नेशनल फ्रेंचाइजी, नेशनल आप टीम और आईपीएल फ्रेंचाइजी में आप मतलब एक तरह से डील कर रहे हो, तो आपको उसका वो नहीं होता है कि कह सकते हो कि आप जा रहे हो दूसरी टीम में तो फ्रेंचाइजी आपको रोकने की कोशिश की है, प्लस आप नेशनल टीम को छोड़ करके आप किसी फ्रेंचाइजी को जो ज्वाइन करने वाले हो उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा क्लैश होता हुआ दिखाई दे। हम इंडिया के केस की अगर बात करें कि आप जैसे असिस्टेंट कोच हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर आप एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए जा रहे हो, तो उसको लेकर के भी लोग बोले। देखिए, इसी वजह से आई थिंक स्टीफन फ्लेमिंग ने ये डिसीजन लिया था कि वो कोई भी एसोसिएशन नहीं रखेंगे, ना ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कोई एसोसिएशन रखेंगे, ना ही बाकी चेन्नई सुपर किंग्स की जो सिस्टर टीम्स हैं, जैसे SA20 में जो खेलती हैं, या IL T20 में, या दूसरे लीग्स में जो खेलती हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, उनके साथ कोई भी रिलेशन और नहीं रखेंगे। वो एक क्लीन स्लेट के साथ शुरू करना चाहते हैं। इंग्लैंड का जो ये रोल है जो उनको मिला है, मोस्ट प्रॉब्ली अनाउंस हो जाएगा कुछ टाइम में। तो एक किस्म से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी ब्रेंडन मैकलम भी जो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े हुए थे, जब उन्होंने इंग्लैंड का रोल लिया तो उन्होंने बाकी सारे अपने जो फ्रेंचाइज कमिटमेंट्स थे, T20 लीग्स के कमिटमेंट्स थे, वो सारे उन्होंने पीछे छोड़ दिए, और सिर्फ इंग्लैंड के हेड कोच के जॉब पे फोकस किया। सेम राहुल द्रविड़ के साथ भी केस था। वो भी पहले आईपीएल के फ्रेंचाइजीज़ के साथ जुड़े हुए थे और उनकी कोचिंग की थी, लेकिन जब वो इंडियन टीम के हेड कोच बने थे, सेम फॉर गौतम गंभीर ऑल्सो, जब वो इंडियन टीम के हेड कोच बनते हैं तब वो सिर्फ इंडियन टीम पे ही फोकस करते हैं, नेशनल टीम पे ही फोकस करते हैं। तो आई थिंक स्टीफन फ्लेमिंग का भी यही रोल होने वाला है। लेकिन एक किस्म से नई इंग्लैंड टीम नज़र आएगी स्टीफन फ्लेमिंग के अंडर, क्योंकि उनकी जो कोचिंग का स्टाइल है, हमने देखा है कि काफ़ी अलग है, काफ़ी इन डेप्थ किस्म का कोचिंग स्टाइल है। ब्रेंडन मैकलम के जैसे वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ वो नहीं निकालते हैं, वो अल्ट्रा अग्रेसिव नहीं खेलते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने हमने देखा है ओवर द ईयर्स जिस तरह से वो खेलती है, एक इंटेलिजेंट टीम। जब भी उन्होंने टाइटल जीता है वो एक सेंसिबल क्रिकेट खेल के, इंटेलिजेंट क्रिकेट खेल की, इनफॉर्म क्रिकेट खेल के वो आईपीएल के चैंपियंस बने हैं।
तो आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान तो है ही, क्योंकि उनके लिए भी एक किस्म से नई शुरुआत है। एम एस धोनी शायद टीम में रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पे तो एम एस धोनी ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन एम एस धोनी अगर टीम में नहीं रहेंगे एवरग्रीन क्वेश्चन। लेकिन अगर एम एस धोनी टीम में नहीं रहेंगे और उसके साथ साथ स्टीफन फ्लेमिंग भी टीम में नहीं रहेंगे, तो आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स को भी एक पूरा नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। और सेम केस है इंग्लैंड टीम के लिए भी। बेन स्टोक्स भी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, ब्रेंडन मकलम भी छोड़ के जा चुके हैं। अब एक हेड कोच तो मिल गया है स्टीफन फ्लेमिंग, लेकिन एक लॉन्ग टर्म कैप्टन कौन होगा? क्या वो हैरी ब्रूक होगा? हैरी ब्रूक किस तरह से स्टीफन फ्लेमिंग के साथ जेल करेगा, कहना मुश्किल है। क्या वो जो रूट होगा? जो रूट ने हमने देखा है कि उनकी बैटिंग कई बार इफेक्ट होती है, वो इतने सक्सेसफुल कैप्टन नहीं रहे हैं इंग्लैंड के लिए, उनके रिजल्ट्स उस तरह के नहीं रहे हैं। तो अभी ये कुछ सवालों के जवाब हमको अगले कुछ महीनों में मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये बात तय है कि स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड के नए कोच बनने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो देखिए अभी जो अपडेट था वो हमने आपको शेयर करा, बाकी इस पे आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे देते रहेंगे। बाकी आप भी हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, दिए गए QR कोड को स्कैन करिए और हमारे साथ व्हाट्सएप पे आ जाइए, हम आपको वहाँ पे लेटेस्ट खबरें देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू। थैंक यू।